नन्ना मुन्ना सुलेमान। एक दिन सुलेमान अपनी मम्मा की गोद में बैठा हुआ था। दाएं हाथ से सेब खा रहा था और बाएं हाथ से मम्मा के गाल सहला रहा था। उसके बड़े बहन भाई सबा और साद कमरे में भागते हुए आए और सुलेमान को चिढ़ाते हुए बोले, नन्ना मुन्ना सुलेमान मम्मा की गोद में बैठा हुआ है। सुलेमान फौरन मम्मा की गोद से छलांग मारकर उतर गया। फिर सबा और साद से बोला, मैं नन्ना मुन्ना नहीं हूँ, मैं बला हो गया हूँ। सब सुलेमान के तुतलाने पर हंसना शुरू हो गए। सुलेमान इतना छोटा था कि सबकी गोदों में आ जाता। कभी साद अपने नन्हे मुन्ने भाई को घोड़े की सवारी देता, ये तो कभी बड़ी बहन सबा सुलेमान को गोद में लेकर गोल गोल घुमाती और झूला देती। नन्ना मुन्ना सुलेमान खूब हंसता। शाम में जब बाबा काम से वापस आते, सबा और साद को प्यार करते और सुलेमान को गोद में लेते। फिर उसको हवा में उछालते और वापस पकड़ते। ओह! सुलेमान को बहुत मजा आता। घर में नन्हे मुन्ने सुलेमान की वजह से रौनक ही रौनक रहती। कहीं उसके रंग बिरंगे खिलौने पड़े हुए होते, तो कहीं उसके छोटे छोटे कपड़े और दूध की बोतल। पूरा दिन खेल खेल कर नन्ना मुन्ना सुलेमान थक जाता। फिर अपनी मम्मा की गोद में लेटे लेटे सो भी जाता। सबा और साद उसको प्यार से देखते और उसके नरम नरम गाल सहलाते। एक दिन बाबा गुस्से में फ्रीजर खोले खड़े थे। बाबा ने सबा, साद और सुलेमान को बुलाकर पूछा, तुम में से किसने फ्रीजर से चॉकलेट खाई है? सबा और साद शर्मिंदगी से नीचे देख रहे थे। दोनों कुछ बोलने ही वाले थे कि सुलेमान ऊंची ऊंची छलांगे मारने लगा, फ्रीजर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। हाँ? फिर इशारा करते हुए बोला, मेला तो हाथ भी नहीं जाता ऊपर। बाबा, सबा और साद उसको देखकर हंसने लगे। बाबा ने सुलेमान को गोद में उठा लिया और सबा और साद को कुछ भी नहीं बोला। सबा ने साद को देखते हुए बोला, वाओ, काश हम भी नन्हे मुन्ने होते। साद बोला, हाँ, फिर हमारे भी मजे होते, नन्हे मुन्ने सुलेमान की तरह। मगर नन्ना मुन्ना सुलेमान कुछ और सोचता। सुलेमान को बड़े होने की जल्दी थी। उसको लगता था कि सबा और साद को ज्यादा मजा आता था, जैसे कि मम्मा सबा और साद की प्लेट में ज्यादा खाना डालती। हाँ? सुलेमान की शक्ल बन जाती। फिर मम्मा बोलती, अभी तुम नन्हे मुन्ने हो, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। नन्ना मुन्ना सुलेमान देखता, हर महीने सबा और साद को मम्मा बाबा से महीने का खर्चा भी मिलता। फिर वो दोनों बाजार जाकर अपनी पसंद की चीज खरीदते। हाँ? मम्मा सुलेमान से कहती, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें भी खर्चा मिलेगा। सबा और साद को बाहर गली में खेलने की इजाजत भी मिलती, क्योंकि वो बड़े थे। सुलेमान उनको खिड़की से देखकर सोचता, उन दोनों को कितना मजा आ रहा है। नन्हे मुन्ने सुलेमान को मम्मा बाबा के बगैर बाहर जाना बिल्कुल मना था। दादी दादा जब भी घर आते, तीनों के लिए तोहफे लाते। सुलेमान को सबा और साद के तोहफे बहुत पसंद आते। हाँ? और अपना तोहफा उसको बचकाना लगता। नन्ना मुन्ना सुलेमान बस जल्दी से बड़ा होना चाहता था।
एक दिन सबा और साद मिलकर कुछ खेल रहे थे। सुलेमान आकर बोला, मुझे भी साथ खेलना है। सबा बोली, ये खेल तुम्हें नहीं समझ आएगा। फिर साद बोला, हाँ, अभी तुम नन्हे मुन्ने हो। हाँ? सुलेमान बोला, मैं नन्हा मुन्ना नहीं हूं। सुलेमान रोने लगा। घर की घंटी बजी। देखा तो फरा खाला अंदर आ गईं और आते ही बोली, अरे अरे, मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने सुलेमान को कौन रुला रहा है? सुलेमान ने फरा खाला को गले लगाया और हल्के से उनके कान में बोला, खाला, मैं अब नन्हा मुन्ना नहीं हूं, मैं बला हो गया हूं। ओह! फरा खाला सुलेमान को प्यार करते हुए बोली, ठीक है सुलेमान, आज से तुम बड़े हो गए हो। चलो, आज सब मेरे घर रात रुकने चलो। ये! तीनों बच्चे खुशी से चीखे। मम्मा बोली, सुलेमान कैसे रात रुकेगा? वो बहुत छोटा है। फरा खाला बोली, आज से सुलेमान बड़ा हो गया है, क्यों सुलेमान? सुलेमान हंसते हुए बोला, जी खाला। मम्मा ने झिझकते हुए सुलेमान को इजाजत दे दी। फरा खाला के घर जाकर सबको बहुत मजा आया। घर में हल्ला गुल्ला मच गया। फरा खाला के बच्चे सबा, साद और सुलेमान के साथ पकड़न पकड़ाई खेलना शुरू हो गए। भागते भागते अचानक से सुलेमान गिर पड़ा। ओह! आउच! सुलेमान की रोने वाली शक्ल बन गई। फरा खाला ने आकर बोला, बड़े बच्चे छोटी सी चोट लगने पर नहीं रोते, है ना सुलेमान? जी खाला, सुलेमान बोला और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद फरा खाला ने सबको खाने पर बुलाया। आ जाओ बच्चों, खाना खा लो। यम! सुलेमान ने अपनी और दूसरों की प्लेट में झांका तो देखा फरा खाला ने सबकी प्लेटों में बराबर खाना और मीठा डाला हुआ था। वाओ! सुलेमान की आंखें चमक गईं। उसने सोचा, आज मैं भी सबा और साद जितना खाना खाऊंगा। ये! मगर कुछ ही ने वाले खाने के बाद सुलेमान की शक्ल बन गई। ओह! सुलेमान ने फरा खाला से बोला, खाला, मेरा पेट भर गया है, मैं और नहीं खा सकता। फरा खाला मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारा पेट नन्हा मुन्ना सा है। सुलेमान अपने पेट को देखकर बोला, जी खाला। रात हो गई। असद खालू भी घर आ गए। उन्होंने सबको सोने से पहले एक कहानी सुनाई। अभी कहानी शुरू ही करी थी कि नन्हा मुन्ना सुलेमान सो गया। फरा खाला उसको प्यार करके चली गई। अगले दिन भी खेल कूद मचा रहा। दोपहर को आइसक्रीम वाले की आवाज आई। असद खालू ने सबको पैसे दिए आइसक्रीम खरीदने के लिए। सारे बच्चे बाहर भागे। सुलेमान ने भागते हुए अपने पैसे कहीं गिरा दिए। ओह! ओह नो! सुलेमान रोने लगा। सबा ने नन्हे मुन्ने भाई को अपनी आइसक्रीम दे दी। सुलेमान बहुत खुश हो गया। फरा खाला बोली, सुलेमान, अभी तुम पैसे नहीं संभाल सकते। क्योंकि? सुलेमान बोला, क्योंकि मैं नन्हा मुन्ना हूं। दोनों हंसने लगे। सुलेमान को आहिस्ता आहिस्ता अपने नन्हे मुन्ने होने का एहसास हो रहा था। शाम हो गई। सारे बच्चे बाहर गली में खेलने चले गए। फरा खाला सुलेमान को भी ले गई।
सुलेमान अपनी गेंद से खेलने लगा। ओह, कभी सुलेमान कुत्ते से डरकर फरा खाला की गोद में जाकर बैठ जाए। हाँ? ओह, तो कभी शहद की मक्खी से घबराकर घर के अंदर भाग जाए। ओह, फिर अचानक गेंद गली के दूसरे तरफ चली गई। वहां कुछ बड़े बच्चे खड़े हुए थे। उन्होंने सुलेमान की गेंद से खेलना शुरू कर दिया। हाँ, मेरी गेंद, सुलेमान रोते हुए बोला। साद ने जाकर उन बड़े बच्चों से अपने नन्हे मुन्ने भाई की गेंद वापस ले ली और आकर सुलेमान को दे दी। ये सुलेमान अपने बड़े बहन भाई से बहुत खुश था। सुलेमान दोबारा अपनी गेंद से खेलने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक स्लाइड पर पड़ी। वाओ! सारे बड़े बच्चे उस ऊंचे से स्लाइड के मजे ले रहे थे। सबा और साद भी वहीं थे। सुलेमान ने फरा खाला से जाकर बोला, खाला, मुझे भी उस पर बैठना है। फरा खाला ने एक दूसरे झूले की तरफ इशारा किया और बोली, वो झूला छोटे बच्चों के लिए है, स्लाइड बड़े बच्चों के लिए है। सुलेमान बोला, खाला, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं स्लाइड पर जा सकता हूं। ये बोलते हुए सुलेमान स्लाइड की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गया। जैसे ऊपर पहुंचा और उसने नीचे देखा, ओह! स्लाइड वाकई बहुत ऊंचा था। अब तो सुलेमान को अपने नन्हे मुन्ने होने का पूरा एहसास हो गया। इससे पहले कि सुलेमान रोता या घबराता, सबा ने सुलेमान को अपनी गोद में बिठा लिया और दोनों स्लाइड करते हुए नीचे आ गए। ओह! सुलेमान को बिल्कुल मजा नहीं आया। नीचे आकर सुलेमान ने एक गहरी सांस ली और सबा को गले लगाकर बोला, मेरी सबसे अच्छी बड़ी बहन। फरा खाला भी मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने सुलेमान को गोद में उठा लिया और छोटे वाले झूले पर बिठा दिया। सुलेमान के चेहरे पर ठंडी हवा लगी। ये! और उसको झूला झूलते हुए बहुत मजा आने लगा। फरा खाला ने झूला देते हुए सुलेमान से बोला, नन्हे मुन्ने होने के अपने मजे होते हैं, जल्दी बड़े होने की ख्वाहिश छोड़ दो। एक दिन तुम्हें बड़ा होना ही है, मगर दोबारा नन्हे मुन्ने नहीं हो सकते। जी खाला, सुलेमान बोला और मुस्कुराने लगा। सुलेमान को समझ आ गई। कुछ देर बाद बाबा उन तीनों को लेने आ गए। रास्ते भर तीनों आपस में बातें करते रहे और खेलते रहे। जैसे घर पहुंचे, मम्मा ने दूसरे कमरे से पूछा, कौन आया है? सुलेमान भागता हुआ मम्मा की गोद में चढ़कर बोला, नन्ना मुन्ना सुलेमान आया है। सब हंसना शुरू हो गए। खत्म शुद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें।